बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने वक़्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, हर रोज़ एक नई टेंशन जो है वो बढ़ रही है, क्राइसिस बढ़ रहा है। और इस वक़्त जो आपको लेटेस्ट सिचुएशन आज सुबह की ये है कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने जो भारतीय 4 राफ़ेल तैयारे हैं, जो भारत के जदीद लड़ाका तैयारे हैं, उनकी निशानदेही करके उनको जनाब वापस पलटने पर मजबूर कर दिया है। उसके बाद अता तारण का बयान, रात गए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि 24 से 36 घंटे बड़े अहम हैं, जंग का बिगल बज सकता है। उसके बाद इमरान खान का बयान, जो उन्होंने कहा है कि पहलगाम वाक़े की तहकीकात की बजाय मोदी सरकार पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रही है। इमरान खान ने बड़ा मजबूत और भरपूर रद्द-ए-अमल दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो पाकिस्तान और भारत दोनों को कशीदगी कम करने का मशवरा दे रहा है। लेकिन अब अमेरिका भी सुनेगा कौन? होगा क्या? मोदी ने अपनी तीनों जो सर्विसेज चीफ हैं, उनको रद्द-ए-अमल देने का इशारा दे दिया है कि वक़्त का तयन भी आप करें, जगह भी आप उसका तयन करें और आपने रद्द-ए-अमल देना है। कितना सख्त रद्द-ए-अमल होगा, क्या हो सकता है? और हमारी फ़ोर्सेस जो इस वक़्त बॉर्डर पे अलर्ट खड़ी हैं, और लेटेस्ट अपडेट ये है कि गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड की तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी हैं और बाहर से आने वाली परवाज़ों की कड़ी निगरानी की जा रही है। हमारी फ़ज़ाई अलर्ट है, बरी और बहरी अफ़वाज फुली अलर्ट है और सरहदों के ऊपर फुल, जो कहते हैं ना, उकाबी निगाहों से दुश्मन को दुश्मन के ऊपर निगाह रखे हुए हैं। लेकिन मामला क्या होने वाला है? सारे अमेरिका की सिचुएशन, हौसियों वाला मामला, गोल्ड और डॉलर का जो मामला है, वो पाउंड्स जो है और डॉलर के मुकाबले में पाउंड्स कितना ताकतवर हो रहा है, ये सारी खित्ते की सूरत बल्कि पूरी दुनिया में जो वो कहते हैं ना, आप हर रोज कुछ नया देखेंगे, वो होने वाला है। क्या होने वाला है जानते हैं? मोहम्मद उसामा अली, a very famous astrologer, business consultant, religious scholar और माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर। जी उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच। ये तो आज की अपडेट आपको बताई है कि क्या सुबह हुआ है। राफेल 4 तैयारे आए हैं सर और वापस हो गए हैं। फ़ज़ाइया ने बर वक़्त कार्रवाई की है और तारण साहब का बयान 24 से 36 घंटे। लगता है जो आपने डेट दी है, हमला उसी दिन ही होना है। जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये रोमन जो महीने थे ना सर जी, रोमन महीने पुराने चले आते थे और इराक का अभी भी निजाम उनके तहत चलाया जाता है। उसमें एक है नीसा। नीसा का जो महीना है ना, नौरोज से वो 32 दिन बाद आता है, शुरू हो जाता है। और उसकी जो टाइम है वो तकरीबन ये बनता है जब आपका मई, अब 20 मार्च को नौरोज हुआ और उससे ठीक 32 दिन बाद जो है वो आ गया आपका निसा का महीना। इस महीने का जो पानी है ना, जो बारिश है, उसके जो पहले 10 दिनों की, उसको आबे निसा कहा गया है। और रिवायात में उसका बड़ा जिक्र है कि वो शैतानों को, बेसिकली मेरी थ्योरी के मुताबिक, वो बारिश जो है शैतानों की मौत होती है। और इस दफा मुझे ये लग रहा है कि बारिश एग्जैक्ट उस वक्त में हो नहीं रही जब बहुत ज्यादा होने की वो जरूरत होगी। और 20 मार्च से आज क्या हो गया जी, अप्रैल का 30-40 दिन गुजर गए और इसका मतलब है आबे निशान आया ही नहीं। आबे निशान उस तरीके से रोड़े और भट्टों और उस शक्ल में है। अभी भी अगर कोई बारिश हो तो सब पानी उसको महफूज कर लें। अमल व्हाट्सएप पे उस पर ले लें मुझसे, हम राइट इसकी डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तमाम बीमारियों को उसमें इलाज है, इवन बेऔलादी का, इवन जितना भी। उसके राइट आफ्टर एक महीना है हरीजा। इस महीने में हजरत मूसा ने बद्दुआ की थी और 3 लाख बंदा गया था। मैंने रिसर्च कंडक्ट की कि दुनिया में सबसे ज्यादा बंदा कब जाता है। कोई महीना तो होगा ना, फिर सेंसिस, आजकल तो आपको पता है भाई, डाटा जो है
डेटे के दिन है। तो जो यूरोप निकला उसका निकला दिसंबर जनवरी डाटा, और जो आपका ये साउथ ईस्ट निकला उसमें भी ये निकला जनवरी फरवरी, यही दिसंबर जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी। और ये जो आपका एरिया निकला, इसके नाम का जो कुरा निकला वो मई जून का ही निकला। ये जरा गौर से सुन लें, ये जरा कान खड़े करके सुन लें। लेकिन जो रिसर्च आई है वो मई जून की निकली है कि जब भी आपके इस एरिया में, और ये जो आपकी अरेबियन पैन ये है सारा एरिया मिडल ईस्ट का, और इसके नाम मई जून का ही वो निकला है। तो इसका मतलब है जो डेथ टोल है वो बहुत ज्यादा जो माउंट करेगा वो इस दिनों में करेगा। अब आ जाए कि इसको को रिलेट करें कि जो हरीजा का महीना बनता है ना वो नौरोज से बनता है ठीक 84 दिन बाद। नौरोज से 84 दिन बाद हरीजा का महीना है, जिसको मनहूस करार दिया गया है। और उसकी रीजन बयान की गई कि 3 लाख बंदा, उस वक्त के हिसाब से बहुत था 3 लाख, हजरत मूसा के टाइम के हिसाब से ना बहुत था। तो जो रिवायत है कि जी 3 लाख बंदा सिर्फ बददुआ से गया, तो इसलिए इस महीने को अच्छा नहीं समझा जाता। तो मेरे ज़हन में आया कि इसका मतलब है बद दुआओं के नतीजे में, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर का भी दिमाग था ना जो डाटे को पिक करता है। तो मैंने उसको यूं पिक किया कि ये जितना फलस्तीन में सारा कुछ हुआ, जितना किसी एक की बच्चे की काफी है मेरे ख्याल में बद दुआ तो। फलस्तीन में जाते जाते मलबे के नीचे किसी एक की निकल गई हो, काफी है, एनफ है। तो फिर वो समझ लें कि वो दिन जो बनेंगे वो आपके ये मई जून ही बनते हैं। मैं सारी आपको पूरी, मैंने कहा आप लोग एक ही एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग की तरफ से आते हैं ना, आज आपको एक और डाटे की साइंस सैर करा दूं, क्योंकि रात में इस पे दिमाग मेरा लगा हुआ था। तो हजरत मूसा की ये हरीदा का महीना भी तकरीबन उससे राइट आफ्टर अभी 40 दिन गुजर गए समझे, और ठीक 40 दिन रहते हैं हरीदा के महीने को। तो आपकी जो इसका मतलब है कि अगर इस जंग का कोई पीक बन गया, या ये जो खतरनाक डेथ रोल है पूरे अरब का, इसमें ईरान, इसमें आपका मिडल ईस्ट और ये सारा, तो वो माउंट करने के जो चांसेस होंगे आज से ठीक 45 या 50 दिन बाद वो हाइट को टच कर सकते हैं डेथ रोल पूरी दुनिया का, खसूसन इस एरिए। अच्छा अब आ जाए कि जो आपने डेट की बात की, तो डेट देखें एस्ट्रोलॉजिकली रीडिंग सीधी और सादी होती है, वो आपको दे चुके हैं, उसमें अब हम 19-20 नहीं कर सकते, प्रोग्राम पीछे मौजूद है। वो मेरा ख्याल है 3-4 से बन रहा था टाइम उसका, 4-5, एक मिनट दोबारा चेक कर लेते हैं। अभी 4 आज से लेके मून 8 मई तक, 8 मई तक हमने किया, 4 और 8 के दरमियान जो। मुंह से 8 ना निकालिएगा, खुदा का वास्ता है, हाँ, मैं हाँ, नहीं निकाल रहा, इसीलिए आपकी मेहरबानी। बस 7-8 तो बिल्कुल नहीं निकालनी, क्यों? क्योंकि वो कमर दर अकरम में फिर हो जाएगा ना 7-8 को। कमर दर अकरब नहीं, असल में कमर दर अकरब के अलावा जो एक्चुअल वो है ना हमारे चार्ट के छठे घर में होगी। और वो अटैक के दिन वो भी बनते थे दरमियान में। इस टाइम का करंट जो मून आ रहा है ना एक साइड पे टॉरस में आ रहा है, मैं एक और से वेरीफाई जरा कर लूं साथ साथ। दूसरी में ये जो है, दूसरी में ये जेमिनी में शो कर रहा है इस टाइम पे। अब यही है ना कि ये वेबसाइट्स जो है ना ये प्रॉपर चांद की वो जो हालतें है ना वो मुकम्मल ये देखें ये दिखा रही होती है प्रॉपर, ये देखें इस तरह से। हम इसको फिर आगे आगे करके देख रहे होते हैं कि हाँ भाई ये किस डेट को बन रहा है। अब देखिए ये टाइम वही 3:30-4 वाला ही बन रहा है। जो एक्चुअल होमलैंड सिक्योरिटी में जब फ्लक्चुएशन आएगी दोनों मुल्कों की सेम टाइम पे, ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया, हमारा भी, उनका भी, ईरान का भी, इवन ये इकट्ठा ही टाइम फ्रेम चल रहा है यूं समझे। तो अच्छा, बहरहाल लोग ये पूछ डेट्स रहे तो हैं यही बनती उसामा हैं। साहब, लोग पूछ रहे हैं कि इतना, मतलब ये सिर्फ वो सरहदों के ऊपर था शुरू होगा, कितना संगीन मामला हो सकता है, जंग कितनी बढ़ सकती है। वो नहीं यार आप डरा देते हैं सारा कुछ, हमें कोई एक्शन पोजीशन बताएं कि होना क्या है।
देखिए एक्चुअल पोजीशन मैं नहीं बता सकता, और उसको बताने का फायदा भी नहीं है, क्योंकि अब कौम की ज़हनी हालत ये है कि जब तक सर पे पड़ेगी नहीं, हमने मानना नहीं है। क्योंकि हमारे माशाल्लाह इतने थिंक टैंक्स, इतने बड़े-बड़े दिमाग पड़े हैं इधर, और वो सारे के सारे कह रहे थे कि ये होना ही नहीं है, ये दिन आ गए ना, कहाँ थे? अच्छा, 2 माह पहले किसको पता उसामा था साहब कि ये नहीं, शुरू होने सही, वाली? आप तो बिल्कुल अब सही कह रहे मैं हैं नहीं बता उसामा सकता, साहब। मेरी तरफ से जंग शुरू है। मैंने तो बहुत पहले से कह दिया था कि जंग आ रही है, तैयारी कर लो। हम शुगल ही बन गए थे। अब भी लोग शुगल कर रहे हैं। तो असल बात ये है कि मेरे हिसाब से तो जंग फुल फ्लज है, और इसने वक़्फ़े ले भी ले, बड़े कोई वक़्फ़े ले ले, मुझे फिर भी नहीं लगता कि कितने वक़्फ़े लेगी। आगे अभी आपको मैंने डेप्थ का जो हाईएस्ट एरिया, वो है 45 दिन बाद, वो निकल रहा है आपका इस्लामिक हिस्ट्री से भी, आपकी बाकी हिसाब किताब से भी। तो इसलिए इसको सीरियस लें, और हैरान कुन हमले होंगे। इस तरह के पुराने तरीकों से भूल जाओ। ये पुराने तरीके होते थे जी, बॉर्डर पे हो गई, इधर हो गई, उधर हो गई। इस दफ़ा कोई नई कहानियाँ होंगी। आपको याद है मैंने एक इस साल के शुरू में ही, बल्कि ये 29 मार्च के बाद से हमने जितने भी प्रोग्राम किए उसमें अर्ज़ की कि देखें, इस दफ़ा आपको हर बात नई ज़ेन बना के रखना है। एवरीथिंग के साथ आप लगा दें पहली दफ़ा। पहली दफ़ा ये ये नहीं, सिर्फ़ पहली यार दफ़ा। ये भी तो हो सकता, यार ये भी तो हो सकता ना कि पहली दफ़ा दिल्ली पे, पहली दफ़ा मुंबई पे। हमने अपनी बात नहीं करनी, हम पुरअमन लोग हैं, हम तो जवाब देंगे ना। यार हमने ठोकना है भाई, जो मर्ज़ी हो जाए। हाँ, जवाब देंगे हम, और पहली दफ़ा ये हो सकता है कि कश्मीर लेने आए थे, फिरोज़पुर देना पड़ जाए। ये हो सकता है, क्योंकि मैंने तो ज़हन बना लिया है कि आपको पता है कि अब जब ये रस्सी ढीली होनी होनी है, जब ये शिमला एलओसी, अच्छा देखिए, सिंतास खत्म तो शिमला भी खत्म, फिर एलओसी भी खत्म। एलओसी खत्म तो फिर पहलगाम में खुद हम पिकनिक मनाएँगे जाके, कोई ऐसी वो नहीं है। लेकिन असल बात ये है कि ये जो जंग को जिस तरीके से डील किया जा रहा है, ये समझा ये जा रहा है कि ये दोनों एटमी कुव्वतें होने के नाते जंग नहीं करेंगी। सबके दिमाग में शायद ये बैठा हुआ है। लेकिन भाई साहब, आप लोगों को ये क्यों नहीं समझ आ रही कि ये चीज़ें आखिर बनी क्यों थी? ना बनती ये एटम बम, ये इतने मिसाइल, ये इतने जहाज-जहाज, और वो फ्रांस के काम देखो भई, उनको 2028 के खाते में जहाज के वादे कर गया है। वो कॉन्ट्रैक्ट ले गया है, ऑर्डर पकड़ लिए फौरन फ्रांस ने। ये तो इनके हाल है, जंग बंद कराने की बजाय 28 में, 28 तक तो कहानी उस नहीं है। हमारी कहानी मुम 27 तक है, बस 28 की तो कहानी नहीं है। दूसरी बात, एक बुक है, डेब्ट, दी डेब्ट, DEBT, डेब्ट कर लें, डेट कर लें, कुछ भी कर लें। उसमें आप ये समझ लें कि जब मुल्कों पे, जब कौमों पे डेट बहुत ज़्यादा बन जाते हैं ना, तो इन निकम्मों को जंग चाहिए होती है, उन कर्ज़ों के बोझ से जान छुड़ाने के लिए। तो अब वो वक़्त आ गया है, अमेरिका का कर्ज़ा अपना माउंट कर रहा है, पाकिस्तान का क ये जो हमें कहता है, ये मेजर गौरव आर्या, ये जी भिखमंगे हैं और फलाँ हैं जी, कटोरा उठाया। तुम अपना कर्ज़े और हमारे कर्ज़े की रेशो तो लगाओ। इंडिया का अपना कर्जा, और सारे का सारी दुनिया कर्जई हुई पड़ी है। अब इनको जंग चाहिए चाहिए ताकि कर्जे कुर्जे बंद बुंद, नया खाता नवा समा करें बस। उसामा साहब, ज़रा मुझे अमेरिका, यूरोप, डॉलर, गोल्ड ये ज़रा राउंड अप बता दें कि ये क्या होने वाला है? अमेरिका की ग्रिप जो है वो कितनी कमज़ोर होगी? पाउंड का क्या बनेगा? देखिए डॉलर इसमें का बड़ी, वो देखिए यूरोप अंडर अटैक है ही है। मैंने तो याद है कारोबार वालों को कह दिया था स्ट्रगल करना बंद कर दो और चुप करके निकलो। अब साइबर अटैक कहा था, उधर साइबर अटैक ही है वो जो अंधेरे हुए हुए हैं। इंडिया पे भी आज आपको मैंने भेजा था एक स्नैपशॉट, तो उसमें भी देखिए साइबर अटैक पाकिस्तान का। इवन मैं अपने लोकल सिटीजन्स को भी कह रहा हूँ कि अपने कार्ड्स, अपने बैंक कार्ड्स को डिस्कनेक्ट करें, अपनी हिफाजत करें। इस टाइम आप लोगों पे साइबर अटैक हो सकता है। अपनी बैंकिंग जो एप्स हैं, चीजें, उनको सिक्योर करें, और जितने यूट्यूबर्स हैं वो गूगल ऑथेंटिकेटर लगाएं अपनी जीमेल्स पे, और बाकी भी लोग इसको फॉलो करें।
गोल्ड में जाए, गोल्ड के अलावा कोई नहीं, गोल्ड नीचे जाए, गोल्ड ऊपर जाए, डजंट मैटर, इसमें परेशान नहीं होना। वो गोल्ड कोई आप पैसा नहीं कमाने लग जाते। गोल्ड में सिर्फ इतना होता है हजरत कि गोल्ड आपकी वेल्थ को सेव कर देता है। बस रुपया किसी भी करेंसी में गिर जाता है, गोल्ड में गिरता नहीं है। अगर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा उसका मतलब है मईशत उतनी ही मजबूत हो रही होगी या कमजोर हो रही होगी। अब अगले दिन किसी का मैसेज था जी आपके कहे पे गोल्ड ले लिया तो अब तो वो नीचे जा रहा है, हालांकि नीचे क्या जा रहा है। आप याद करें जिस दिन हमने प्रोग्राम किया था, एक प्रोग्राम किया था 331 पे, उसके बाद प्रोग्राम किया था हमने 360 पे, 350 पे, उसके बाद फिर 357 और 376 को लग के 374 का हुआ है तो उन्होंने कहा नीचे जा रहा है। बस चेक करें दिमाग। ओ भाई पिछले 10 दिन पहले की कीमत चेक कर लो, उससे 10 दिन पहले की कर लो, उससे पिछले 10 दिन की कर लो, क्या कर रहे हो। तो गोल्ड ही जरिया रह जाएगा यूरोप वालों के लिए भी, अमेरिकन के लिए भी, सबके लिए। प्लीज गोल्ड के अलावा किसी चीज पे रिलाय मत करें। हाँ, चावल कर सकते हैं आप लोग, फूड में एक्सेसिव है तो थोड़ी सी फूड रखें ताकि अपने लिए, अपने खानदान वालों के लिए, मुस्तकबिल के लोगों के लिए आप लोग फीड करने का बायस बन सकें और अल्लाह आपको देने वाला हाथ बनाए। लोग कहते हैं हम बादशाह बनना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि बादशाह बनने के लिए देना पड़ता है। ये भिखारी होता है जो लेने लेने पे जोर रखता है। तो आप सारा दिन तो सोचते हैं आएगा कैसे, लेना कैसे है, और फिर ख्वाब देखते हैं बादशाह बनने के। बादशाह बनने के लिए देने वाला दिमाग बनाए, तब आपको बादशाहत अता होगी। समझ रहे, फकीरी दिमाग से निकाले, यहाँ से ले लूं वहां से ले लूं, ये मांगने फिरने का दिमाग जो है ये खत्म करें। इसी तरीके से अमेरिका का जो 100 दिन ट्रम्प के आपने देखे, मैंने कहा था कि ट्रम्प हर रोज बेइज्जती लेगा, हर गुजरते दिन के साथ इसको बेइज्जती लेनी है। भाई तूने यूक्रेन रशिया बंद करानी थी 24 घंटे में, हमने प्रेडिक्ट किया था ना नहीं करा पाएगा, नहीं हुई। अब पाकिस्तान और इंडिया के पीछे है जी मैं इनकी कराता हूँ, भाई तू उनकी करा ली है तो इधर करा लेगा, चेक करो ना। आजकल पाकिस्तान को कह रहे हैं कि हम बंद कराते हैं। सर जी कोई नहीं, कुछ भी बंद बुंद होना, तैयारियां करें अपनी। जैसे कहते हैं फूड, बेसिक फूड, सादगी, बैटरियां, छुरियां, लकड़ियां, इंतजामात सोचे बिजली बंद करके। ये बल्कि पुर्तगाल और जो स्पेन वालों ने 2 दिन गुजारे हैं ना लाइट बंद पे, ये हमारे पाकिस्तानी को जितने भी रिश्तेदार हैं या वहाँ के यूट्यूबर्स हैं स्पेन और पुर्तगाल के जो भी सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि जब ऐसा अंधेरा होता है, बिजली चली जाती है, तो आप लोग ने क्या सोचा, कैसे गुजारा किया। क्योंकि मेरी कौम को समझाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, इनको कुछ पता नहीं है कि भाई साहब जब उन्होंने अटैक प्रॉपर जंग के शुरू हुए सबसे पहले तो खुद ही ग्रिड से बिजली बंद कर दी जाएगी। उसके बाद एक उम्मीद होगी ब्लैकआउट के बाद कि चलो बिजली ऑन की जाए किसी ग्रिड से, तो अगर उन्होंने ग्रिडों को ही उड़ाया तो फिर आपने ये पहले जंग में कम्युनिकेशन, सड़कें, दरिया, ग्रिड, डैम, इन्हें नहीं निशाना बनना होता है। और इस दफा जो सबसे बड़ी थ्रेट है वो सुन लें, डैम के करीब वाले प्लीज अपनी जगह छोड़ दें। डैम डैम के रास्तों में बैठे हुए लोग अपने घर छोड़ दें। डैम के इर्द गिर्द लोग उधर से मूव कर जाए, अगर वो पानी के असर में ऊपर बैठे हैं तो ठीक है, नीचे रास्ते में जो बैठे हैं कराची वाले अलर्ट रहे। और आपके ये बलूचिस्तान गवादर वाली साइड इस दफा पानी जमा बम है, बस पानी की तरफ से या पानी में, या कोई इस तरह से ज़हन रखें आप लोग। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इजाज़त दें, एक नई वीडियो के साथ हम आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक खुदा हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा, फिर हाज़िर होते हैं।